हाय, मैं डॉक्टर अभिमन्यु। मैंने अपना ग्रेजुएशन चौधरी देवलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा जगाधरी यमुनानगर से क्लियर किया है और आफ्टर दैट मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस से कंप्लीट किया है। मेरा सब्जेक्ट रहा है रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना और इस सब्जेक्ट के अंदर जो है हम ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बेसिकली। तो जैसा कि बीएमएस जो है पास आउट होने के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स के मन में यही आता है कि हम एलोपैथिक प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर ये रिसेंटली ट्रेंड में है। लेकिन मेरा फोकस आयुर्वेद की तरफ ही था, मुझे आयुर्वेद में ही आगे कुछ करना है। तो उसके लिए फिर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने 3 ईयर कंप्लीट किया एज ए टीचिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर मैंने जो है गुरु के पास 3 साल तक ज्ञान लिया मैंने नाड़ी का। जैसे ही मेरा उनके पास टेन्योर कंप्लीट हुआ, उसके बाद माइंड में यही आया था कि बस अब मुझे आयुर्वेद में ही अपना पंचकर्मा सेंटर या आयुर्वेद का क्लिनिक सेटअप करना है, जिसमें प्योर आयुर्वेद की ही मेडिसिन देंगे और वो भी क्वालिटी बेस रहेंगी। क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे यही सिखाया कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, चाहे कोई मेडिसिन है चाहे किसी भी लेवल पे है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसका एक पंचकर्म सेंटर ही एस्टेब्लिश कर दिया जाए। उसके बाद हमने जो सुमन वेदा एडवांस आयुर्वेदा क्लिनिक की स्थापना की 2021 में। एस्टेब्लिशमेंट के बाद हमारा फोकस हुआ जो हमारे उत्तर भारत में जो कमियां हैं, एलोपैथी में जल्दी रिजल्ट आता है और आयुर्वेद में बड़े लेट से रिजल्ट आता है। तो ये जो डिस्टेंस था इसको मुझे कम करना था। और ये डिस्टेंस कम कब हो सकता है, इस पे मैंने पूरा एनालिटिकल स्टडी की। उसमें मुझे ये पता लगा कि मेडिसिन की क्वालिटी जब तक अच्छी नहीं रहेगी तो पेशेंट को रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि मैं एमडी रसशास्त्र हूँ, तो इसलिए कम पेशेंट्स के लिए मैंने अपनी ही मेडिसिन बनाना स्टार्ट किया। जंगल फॉरेस्ट से और अलग अलग जंगलों से मैंने अलग अलग मेडिसिन को कलेक्ट किया, फिर उनका फॉर्मुलेशन खुद ही प्रिपेयर किया। तो उसमें क्या है कि मुझे पता है कि मैंने इसके अंदर क्या डाला है। सपोज करो अश्वगंधा के अंदर मैंने अश्वगंधा ही डाला है, अश्वगंधा चूर्ण है तो अश्वगंधा चूर्ण मैंने प्योर अश्वगंधा ही मैंने डाला है, पर्टिकुलर एक समय के अनुसार ही मैंने उसको कलेक्ट किया है। इस तरह से प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद जो फॉर्मुलेशन हमने जो मेडिसिन जो बनाई, वो जो मेडिसिन हमने जो पेशेंट को दी उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले। तो ये पहले मेरा स्मॉल लेवल पे था, लेकिन अब मैंने जो है सोचा कि इसको थोड़ा लार्ज स्केल पे किया जाए। लेकिन फिर भी मेरा फोकस ये रहा कि मैं क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि उससे पेशेंट्स को रिजल्ट नहीं मिलता है। उसके बाद हमने आयुर्वेद में अपना सुमन वेदा एडवांस आयुर्वेदा क्लिनिक के नाम से हमने रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद हमने इसमें जनरल मेडिसिन के साथ साथ हमने पंचकर्मा को भी ऐड किया। दोनों ही प्रोसीजर साथ में चलते हैं, पंचकर्मा थेरेपीज भी और जनरल मेडिसिन। आयुर्वेद में पंचकर्मा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बॉडी जब तक डिटॉक्सीफाई नहीं होगी, या कोई भी मेडिसिन है, अगर हम किसी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन देते हैं, वो काम जब तक नहीं करेगी जब तक हमारी इंटेस्टाइन क्लियर नहीं होंगी। और जैसे इंटेस्टाइन क्लियर होती है तो मेडिसिन इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और मेडिसिन अपना वर्क बहुत जल्दी स्टार्ट कर देती है। बेसिकली आयुर्वेद जो है 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है और ये चिकित्सा पद्धति एक तरह से यूं लगाओ कि चमत्कारी देवीय शक्तियां हैं। ये ज्ञान जो है पूरी दुनिया के अंदर आज के समय में तहलका मचा रहा है। वो क्यों? एक तो बिना किसी साइड इफेक्ट के आप किसी भी डिजीज को इजीली क्योर कर सकते हो। आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है वो वात पित्त कफ तीनों दोषों के सिद्धांत और 7 धातुएं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन सभी पे निर्धारित है। जब किसी भी पेशेंट को कोई व्याधि होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसमें मेरी समझ में ये आता है कि तीनों दोष वात पित्त कफ, तीनों में से कोई भी एक दोष अनबैलेंस्ड हो गया है, उसकी वजह से पेशेंट को ये बीमारी हुई है। तो हम इस चीज को इस तरह से लेते हैं कि सपोज करो शरीर में अगर पित्त बढ़ गया तो पित्त के लक्षण अलग दिखाई देंगे, अगर वात बढ़ गया तो पूरे शरीर में पेन या दर्द स्टार्ट हो जाएगा, कफ बढ़ गया तो चेस्ट कफिंग और जो है रेस्पिरेटरी इश्यू आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन चीजों का जब तक बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, जब तक तीनों दोष इक्वल अवस्था में नहीं होंगे, तो व्याधि शांत नहीं होगा। पंचकर्म में मुख्य रूप से 5 प्रकार के कर्म होते हैं। वमन कर्म, जिसमें हम पेशेंट को वोमिटिंग या उल्टी करा के दोषों को बाहर निकाला जाता है, जिससे पेशेंट को शांति मिलती है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं विरेचन। विरेचन में हम पेशेंट को दस्त लगा के या मोशन करा के जितने भी दोष होते हैं वो शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। विरेचन में हम मुख्य तौर पे पित्त रोगों को शांति के लिए विरेचन कर्म कराया जाता है। स्किन डिसऑर्डर हुआ, सोराइसिस हुआ, इसके अलावा जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं, कपाल, उदुम्बर, मंडल, इन सभी की चिकित्सा जो हम पेशेंट का विरेचन करा के करते हैं। पित्त 40 रोग हैं, जिन 40 रोगों की चिकित्सा हम विरेचन के द्वारा कराते हैं, यानी कि दस्त लगा के हम कराते हैं। उसके बाद हमारा जो है वातज रोग, वातज रोगों में हम वस्ती देकर, एनीमा देकर पेशेंट के वात रोगों की चिकित्सा की जाती है। वात रोगों में जैसे आपका लंबर पेन हो गया, सर्वाइकल पेन हो गया, नी ज्वाइंट में पेन हो गया, शोल्डर्स में पेन हो गया, फुल बॉडी पेन हो गया, इनकी चिकित्सा हम वात रोगों में वस्ती चिकित्सा के माध्यम से किया जाता है। इसमें हम एनीमा के थ्रू अलग अलग प्रकार के क्वाथ, अलग अलग प्रकार के तेलों के द्वारा एनीमा देके दोष को शांत किया जाता है। रक्त मोक्षण, इसमें हम जोलोका या जोग के माध्यम से जो भी दूषित जो रक्त होता है उसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। इसको लीच थेरेपी भी कहा जाता है। ये निर्विष जोलोका का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इससे कैंसर तक के भी ट्रीटमेंट किए जाते हैं। जोलोका का उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो अंत में मेरा आपसे यही कहना है कि आपको किसी प्रकार की कोई भी व्याधि है तो उसमें आप हमसे आके मिल सकते हैं। सुमन वेदा एडवांस आयुर्वेदा क्लिनिक नरेला में जो एस्टेब्लिश है, आप वहाँ के मिल सकते हैं। निश्चित रूप से हम आपको यही आश्वासन दिला सकते हैं कि 99% आपकी डिजीज को क्योर किया जाएगा। थैंक यू।